नमस्कार, एयरटेल से मेघा बात कर रही हूँ। क्या आपका शुभ नाम जान सकती हूँ? अली है मैम। आपने कोड का मैसेज किया था यूपीसी कोड मंगवाने के लिए। जान सकती हूँ आपको क्या सुविधा हो रही थी एयरटेल में? नहीं, कोई असुविधा तो नहीं थी मैडम, कई सालों से कंटिन्यू एयरटेल यूज कर रहे थे जी बस, लेकिन एयरटेल को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी हमसे, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ ना, इसलिए पोर्ट करवा रहा हूँ। सर, तो क्या हुआ हो तो इसमें तो एयरटेल ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं नहीं, एयरटेल ने कहा नहीं, मैंने कब कहा एयरटेल ने कुछ कहा? सर, हमारे लिए सारे एम्प्लॉयज एंड कस्टमर दोनों बराबर समान है। कोई भेदभाव नहीं किया जाता जाति प्रथा का। मैम, एयरटेल का टर्न ओवर कितना है ऑल ओवर इंडिया, पता है आपको? जी ऑल ओवर टर्न ओवर कितना है एयरटेल का, आपको पता है? नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। आपको पता है कि एयरटेल टेलीकॉम की लीडर है पूरे इंडिया में? जी ठीक है, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट, एक ओला कंपनी है, आप भी यूज करती होंगी, जी ठीक है, जिसका टर्नओवर और कस्टमर बेस अगर मैं कंपेयर करूँ तो एयरटेल के सामने चीटी है, वो आती है तो ये चीटी है ओला। जब वो अपने एम्प्लॉयज को लेकर सिक्योर रहती है कि वो अपने एम्प्लॉय को पूरा सपोर्ट करती है और ऐसा कस्टमर को जवाब देती है, वैसा आप नहीं दे सकते थे? मेरे सर, आप तो बुरा मत मानना, सॉरी मेघना जी, आप जो भी इंडिविजुअल, मेरी आपसे तो कोई कंप्लेन ही नहीं है और न किसी एयरटेल एम्प्लॉय से है, कोई भी हो, क्योंकि मैं भी एम्प्लॉय हूँ, एज ए जी टेलीकॉम ही सेक्टर में हूँ, आइडिया कंपनी में हूँ मैं। लेकिन बात यहाँ प्रॉब्लम की नहीं है, एयरटेल की बहुत अच्छी सेवा है, कंटिन्यू हमारे घर में अगर 50 सिम है तो 49 एयरटेल है, कोई इसमें वो नहीं, कई सालों से। लेकिन अब नहीं है, क्योंकि देखिए एयरटेल को मुसलमानों से प्रॉब्लम है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी एयरटेल से, सर, लेकिन आपको एयरटेल को प्रॉब्लम है। देखिए सर, आपको आपकी जानकारी के लिए बताओ, जाति जाति या किसी भी भेदभाव को नहीं किया जाता सर। तो मुझे हमारे मैडम थोड़ा सा वो एक्सीडेंट शेयर कर दीजिए, उसमें मुझे आप उसको अगर जस्टिफाई ही कर रही हैं तो थोड़ा क्लियर कर दीजिए कि उसमें क्या मैटर था, क्यों एयरटेल की तरफ से अपने जो एम्प्लॉय था उसको सपोर्ट नहीं किया गया। सर, एयरटेल ने कुछ भी नहीं किया अभी तक। मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई हाँ, है। तो इसीलिए कह रहा हूँ मैडम, आप पहले पूरा होमवर्क करो, उसके बाद आप मुझे बताना। जी सर, ये जो चीज है ये हमने नहीं कही, कस्टमर ने कहा है, एज अ कस्टमर ने, ना कि हम लोगों ने कहा है सर। हम सर, खुद भी अरे इंस्टॉल्स है ना। क्या नाम बताया आपने? मेघना? जी मेघा। मेघा जी, आप मेरी बात सुनिए, कस्टमर जी ने अपनी एक प्रॉब्लम बताई थी एयरटेल को, जी और उसके जवाब में एयरटेल ने के एक एम्प्लॉय ने उसको सोल्यूशन दिया था एंड वेटिंग करने के लिए बोला था। लास्ट में आपको भी पता है, आपके कुछ रूल्स होते हैं एम्प्लॉयज के, कस्टमर केयर पे बैठने वाले को अपना नाम बताना होता है लास्ट में, जी ठीक है? तो उस एम्प्लॉय ने अपना नाम बताया जो मुसलमान नाम था। उसके जवाब में उस कस्टमर ने ये कहा कि नहीं, मुझे मुसलमान यहाँ पे एग्जीक्यूटिव की सर्विस नहीं चाहिए, किसी हिंदू के लेके आओ, आपकी कुरान में ये लिखा होगा वो लिखा होगा, ठीक है? यहाँ तक कस्टमर गलत था, यहाँ पे कंपनी का एयरटेल का कोई भी रोल नहीं था। लेकिन एयरटेल ने ये कहने की बजाय, नहीं सर, हमारे लिए धर्म वर्म कुछ नहीं है, हमारे लिए कस्टमर कस्टमर होता है, हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन जो इसके लिए अपॉइंट किए गए बंदे वही आपको सपोर्ट करेंगे न, बल्कि एयरटेल ने ये किया, उस बंदे को हटा के किसी सेकंड हिंदू पर्सन से उसको रिप्लाई कराया गया, जो कि ओला ने नहीं किया था बट एयरटेल ने किया। इसलिए हम पोर्ट करवा रहे हैं। और मैडम, आप देखेंगे आने वाले दिनों में, मैं जिस बीटीएस पे रहता हूँ उस बीटीएस का नाम दरगाह रोड है, और यहाँ पे कम से कम 3 से 3.5 हजार कस्टमर एयरटेल के हैं। आप आने वाले 1 महीने में देखना, शायद आप सर, डाटा चेक कर सकते हो कितने बचते हैं। सर 1 मिनट आप लाइन पे बने रहिएगा, मैं आपकी कॉल सीधे को ट्रांसफर कर देता हूँ। जी मैम, जी मैम, थैंक यू। नमस्कार सर। जी सर, एयरटेल नमस्कार सर, नमस्कार। एयरटेल कंपनी से इरफान बात कर रहा हूँ। जी इरफान सर, बताइए। सर, क्या समस्या आ रही है आपको एयरटेल कंपनी में? वही बता दिया ना मैडम को, बताया होगा उन्होंने आपको कि मैं मुसलमान हूँ, ये प्रॉब्लम आ रही है, हाँ, तो इसलिए सर छोड़ रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, मैं जी, भी मुसलमान हूँ। तो क्या हुआ? आप अगर ये किसी जो मौलाना को आप दारू पकड़ा दोगे और बिठा दोगे, क्या दारू हलाल हो जाएगी क्या, अगर मौलाना हाथ में ले लेगा तो? नहीं सर, और अगर वो किसी कंपनी की तरफ से मुसलमान एग्जीक्यूटिव जवाब देगा तो क्या वो कंपनी की गलती वो छिप जाएगी क्या? सर वो ऐसी कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया पे कोई वीडियो फैला दिया गया है, वो अच्छा, सर ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी एक मुस्लिम हूँ, मैं भी इरफान भाई कंपनी में कितने साल से हो आप इस एयरटेल में? सर करीब 1 साल से हूँ मैं इसमें। मैंने 2006 से लेकर 2013 एज ए ऑन रोल जॉब किया एयरटेल में, एंड प्रेजेंट लास्ट 5 ईयर से आइडिया में हूँ, ठीक है?
तो प्लीज आप मुझे ये मत बताओ कि मैं मुसलमान हूँ, मैं कंपनी में हूँ, झूठा प्रोपेगेंडा है ये वो। मुझे आपसे ज्यादा पता है कि क्या रियलिटी है, और आप ग्राउंड लेवल की रियलिटी चेक करो, होमवर्क करो, फिर यहाँ बैठो आप। मेरी रिक्वेस्ट आपसे, आपको पता चले कि वो प्रोपेगेंडा या रियलिटी है, ठीक है? ऐसे बेहुदा जवाब मत दो आप कि वो प्रोपेगेंडा है। आप जॉब कर रहे हो, जॉब करो सैलरी के लिए, नहीं कि आप इस्लाम को दाव पे रख के जॉब कर रहे हो। जॉब अपनी जगह, अपना धर्म अपनी जगह। जॉब करो, ईमानदारी से करो, एक रत्ती भर 1 मिनट की बेईमानी मत करो, ये इस्लाम सिखाता है, वो करो। न कि झूठ बोल के आप उसको जस्टिफाई करो कि वो प्रोपेगेंडा है, झूठ है, ये वो है। बता दिए वो बात 7 घंटा है। ठीक है सर, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ पा रहा हूँ। हाँ, नहीं, मैंने मेघा जी को भी कहा है, आपको भी कहा है, मेरी इंडिविजुअली कोई एयरटेल एम्प्लॉय से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी एक एम्प्लॉय हूँ, ठीक है? हाँ। एक ब्रांड है जिसका नाम है ऑल ओवर इंडिया, जो पूरे टेलीकॉम सर्कल का लीडर है। उसको जो जवाब देना चाहिए था उसने वो नहीं दिया, उसके अगेंस्ट हम ये चीज कर रहे हैं। हम क्या, मैं कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा, मैं कर रहा हूँ, बाकी कोई करे ना करे, बात खत्म। ठीक है। ये आप फीडबैक ऊपर देना, आपका अगर काम है ना ईमानदारी से, अगर आप कंपनी के ईमानदार एम्प्लॉयज हो तो कंपनी तक ऊपर ये फीडबैक पहुंचाना कि सर आपकी इस गलती से नीचे ग्राउंड पे ये हो रहा है, ताकि कंपनी आइंदा ध्यान रखे। और ईमानदारी एम्प्लॉय की यही होती है कि वो अपनी कंपनी को बचाने के लिए जो रियलिटी होती है ग्राउंड की, वो ऊपर तक पहुंचाए, फीडबैक दे अपने सीनियर्स को, न कि उसको झूठ का प्रोपेगेंडा बता के उसको इग्नोर करे। ठीक है सर, ठीक है, मैं आपकी एक कंप्लेन आगे ऊपर फॉरवर्ड कर देता हूँ। थैंक यू इरफान भाई। एयरटेल में अपना बेस्ट कीमती समय देने धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सर।